चलो मैं वेलो सॉरी बाबा मैं हाथ नहीं लाना, बाहर कट यार, मैं तुम दिखा बाबा कमा उधर की। ओए बाबा ही बहुत ईमानदार है पंजाबी लोग, बहुत ज्यादा। कुछ टाइम पहले हमारे अमृतसर में कोई वीडियो बहुत वायरल हुआ था, गंदा किसी ने वायरल कर दिया था, शायद उसकी गलती थी, इसलिए आपने बेका पिंड समझती है आपने जन्मभूमि नाम सका था नानक मुगलों को भारत ले आया, नानक मर गया अंगद आ गया, अर्जन ने आत्महत्या करी। कहते तेग बहादुर हंस। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने की मांग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, पागल कुत्ता कहा। तो जी पंजाब में लंबे समय से ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जिसमें गुरुद्वारे के अंदर कुछ लड़के पकड़े जाते हैं जो कि नशे में होते हैं, जिनके पास टोबैको होता है या उनके पास कुछ ऐसा नशीला पदार्थ होता है जो कि पूरी तरीके से निषेध है। अब इन लड़कों के ऊपर जब कार्रवाई होती है, जो निहंग है इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो क्या होता है भाई, बीजेपी का आईटी सेल इंटरनेट पर बैठा हुआ है जो कि हैविली पेड है बीजेपी के द्वारा। अब ये लोग इनको डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हैं। इसी तरीके से एक इंटरनेट पे वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़का बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके पास टोबैको, खैनी, सुरती जो कि बिहार में ज्यादातर यूज करी जाती है, यूपी बिहार के एरियाज में, उसकी पॉकेट में पाई जाती है। अब इसके ऊपर जो निहंग है वो कुछ कार्रवाई कर देते हैं, इसकी थोड़ी बहुत सिकाई कर देते हैं, लेकिन इसके बाद होता क्या है, इंटरनेट में हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा गैंग बैठा हुआ है जो कि इनको डिफेंड करने के लिए खड़ा रहता है। वो ये कहता है कि भाई इन निहंगों ने जबरदस्ती इस लड़के को मारा है। इसी तरीके से इंटरनेट पर एक फर्जी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है जिसमें नॉन सिखों के दिमाग में ऐसी फीडिंग करी जा रही है कि भाई जो सिख हैं वो हिंदुओं के खिलाफ है। लेकिन वहीं अगर आप देखो जो गौरक्षक हैं वो किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, मतलब रोड पे कोई इंसान है, अगर कोई नॉन हिंदू है जो कि गाय लेके जा रहा है, भैंस लेके जा रहा है, उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाती है कि भाई उसे पकड़ के रोड पे मारा जाता है। और गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है भाई, पुलिस भी कुछ नहीं बोलती है। गौरक्षकों से हर तबके का जो लोग हैं वो डरते हैं। लेकिन वहीं अगर गुरुद्वारे के अंदर कोई लड़का तंबाकू या नशीला पदार्थ लेके आता है, उसकी थोड़ी बहुत सिकाई कर दी जाती है, तो उसको एक बड़ा इशू बना के इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है। लेकिन वहीं आज की डेट में अगर आप देखो बीजेपी पॉलिटिक्स इस तरीके से कर रही है भाई, हरिद्वार में जहां पे कुंभ मेला होने वाला है, अर्ध कुंभ मेला होगा, उस जगह को नॉन हिंदुओं के लिए बैन की जा रही है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे एरियाज बनाए जा रहे हैं जहां पे कोई अगर हिंदू नहीं है तो वो उस एरियाज में घुस नहीं सकता। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने की मांग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस मांग को मांगने का इशारा किया है और कहा कि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है, देवभूमि का देवत्व सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी। लेकिन वहीं अगर आप देखो गुरुद्वारे के अंदर हर धर्म के जो लोग हैं वो अलाउ हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, किसी भी धर्म के लोग हो वो अंदर आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं। बस उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो इक्वलिटी की जो भाव है वो सिखिज्म में बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन वहीं अगर आप देखो इंटरनेट पर इनको कैसे टारगेट किया जाता है, इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा गैंग बैठा हुआ है जिसको बहुत ज़्यादा मोटा पैसा मिल रहा है, जो कि डिफेंड करता है इस हरकतों को। मतलब उनके लिए ये चीज़ सही है कि भाई कोई बंदा तम्बाकू का पैकेट लेके अंदर गुरुद्वारे में जाता है और उसको अलाउ कर देना चाहिए, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप देखो मंदिरों में कैसे कार्रवाई की जाती है, भाई लोअर जाति के जो लोग हैं उनको मंदिरों में घुसने भी नहीं दिया जाता है। पहला उधर देखिए गुरु घर वेख लो भाई, हेलो संगत जी। फिर दूसरी गल सारे ने पेतरा हुंदा उवें हुंदा, ਤਾਂ ਵੇਲੇ गुरु दी हजूरी दे थल्ले पैर मार। चलो मैं वेलो सॉरी बाबा मैं हाथ नहीं लाना, बाहर कट यार, मैं तुम दिखा बाबा कमा उधर की। ओए बाबा ही ओने तो पिछे हो जाओ सारे, मैं तुम दिखा बाबा कमा उधर की। ओए बाबा ही ओने तो पिछे हो जाओ सारे, कट बाहर। मैं तुम दसा तेन मैं डौना बड़ा आ वेखो बाबा जी, दसो हुण महाराज की कीता जावे। चंगा भला बाबा ही मैं बोलना कुड़ियां डराया जा तितर होया। बेवकूफां ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ ਤੇਰਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ 4 ਫਾਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਗਿੱਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਭਰਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ। यहाँ फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप।
तो जी ये तो हो गई एक साइड की स्टोरी। वहीं अगर आप देखो दूसरी साइड में कैसी कैसी स्टोरी सामने आ रही है। भाई अमृतसर में एक कपल है जो कि नॉन सिख है, जो कि घूमने के लिए आया था दरबार साहिब में। अब वो परिसर में घूम रहे थे, कहीं पे वो अपना मोबाइल रखा छोड़ गए या कुछ भूल गए या उन्हें याद नहीं रहा कि उन्होंने अपना मोबाइल कहाँ छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जो निहंग थे, जो लोग थे, वो उनका मोबाइल उनको वापस देने के लिए आए। उसके बाद जो कपल है वो अपनी स्टोरी अपने मुंह से खुद सुनाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा ईमानदारी है अमृतसर में, साथ में दरबार साहिब में भी कितनी ज़्यादा ईमानदारी है। वो सेवा का जो भाव है उसको समझ सकते हैं कि भाई वहाँ पर जाके आप अपना खाना भी खा सकते हो और अगर सेवा का आपके अंदर भाव है तो आप सेवा भी कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है वो बाकी धर्मों में नहीं देखी जाती है। अब वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर वो फ़ोन किसी और जगह पे होता, किसी और धार्मिक स्थल पे होता, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उनको वो फ़ोन वापस मिल जाता। तो इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन का वॉरफेयर चल रहा है, जिसमें झूठी स्टोरियाँ, जो फर्जी स्टोरियाँ सुनाई जा रही हैं, उसमें ऐसी स्टोरियाँ छुपाई जा रही हैं। ऐसी भी जो स्टोरीज़ हैं वो जगह जगह से सामने आती है, जिसमें सेवा का भाव और ईमानदारी देखी जाती है। अब ऐसी स्टोरीज़ अगर वो दिखा देंगे तो भाई भाईचारा बढ़ जाएगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, भाईचारा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन बीजेपी का आईटी सेल वो कभी भी ये नहीं चाहता है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि भाई किसी भी दो धर्मों के बीच में भाईचारा बने। बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो बिल्कुल भी कम्युनल नहीं है, जो कि बिल्कुल भी हिंदुत्व के एजेंडा, गुंडागर्दी और आरएसएस के एजेंडा पे नहीं चलते, ना वो चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। उनके दिमागों में ज़बरदस्ती ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और 2026 में आने वाले टाइम में ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। सरकार है वो इस चीज़ में पैसा खर्च कर रही है कि कैसे भी लोगों को कम्युनल बनाया जाए, लेकिन ऐसी स्टोरीज, जो सही स्टोरीज, ईमानदारी की स्टोरीज जो कि आती हैं जगह जगह से, उनको दबा दिया जाता है। आपका फोन कहाँ पे गिरा था? मालूम नहीं इसने क्या रखा हो। अच्छा, इन्होंने गिरा रखा था, इनसे गिर गया था। अच्छा, इनका फोन है। देखो इस बंदे की ईमानदारी देखो, बेचारा रुमाल बेचता है, ठीक है, रुमाल बेचता है, ठीक है, यही रुमाल बेचता है। तो ये बंदे की ईमानदारी देखो, फिर भी इसने फोन वापस लौटाया आपका, ठीक है नहीं? तो आपको इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ईमानदार है पंजाबी लोग, बहुत ज्यादा। कुछ टाइम पहले हमारे अमृतसर में कोई वीडियो बहुत वायरल हुआ था, गंदा किसी ने वायरल कर दिया था, शायद उसकी गलती थी, इसलिए वो भी टूरिस्ट था। आप भी टूरिस्ट हो, गुरु नगरी में आए हो, गुरु रामदास महाराज जी के दरबार दर्शन करने आए और मंदिर साहब। देखो इस बंदे की ईमानदारी, अगर चाहता तो ये फोन बेच के 4-5 हज़ार रुपया कमा भी सकता था। तो इसलिए आप इसको दिल से क्या शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? आगे से अपना ध्यान रख के चलिए, ठीक है जी, थैंक यू। इसी के साथ भाई देश में फर्जी इन्फॉर्मेशन फैलाने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जगह जगह पे आरएसएस के एजेंडा फैलाए जा रहे हैं। हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो ये चाहता है कि जो नॉन कम्युनल हिंदूज हैं उनके दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन फीड करी जाए। हिंदी में ऐसी ऐसी किताबें छापी जा रही हैं जिसमें गलत सलत बातें लिखी जा रही है और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई आरएसएस तो हीरो है, आरएसएस ने ही देश को आज़ादी मिलाई और जितने बाकी के जो धर्म है वो सब नीचे आते हैं, वो सेकंड क्लास में आते हैं। अब इसी तरीके से एक वीडियो सामने आया जिसमें काफ़ी सारी बातें करी जा रही हैं कि भाई एक किताब है जो कि फैलाई जा रही है लोगों के पास। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को तो आप जानते ही हो भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या कुछ नहीं लिख देते हैं, कभी गौमूत्र के बारे में स्टोरी लिख देते हैं, कभी गोबर के बारे में स्टोरी लिख देते हैं। अब इसी तरीके से एक स्टोरी भी सामने आई है जिसमें किताब में नानक के बारे में कुछ बातें की जा रही हैं जो कि पूरी तरीके से झूठ है। साथ में आरएसएस को हीरो दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई आरएसएस ने बहुत बड़े योगदान करे हैं और आरएसएस के साथ हमको सपोर्ट करना चाहिए, आरएसएस ही हिंदूज को बचा पाएगी। ऐसी ऐसी बातें देश भर में एक फर्जी इन्फॉर्मेशन के थ्रू फैलाई जा रही है। इन्फॉर्मेशन का वॉरफेयर देश में चल पड़ा है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पैसा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, कि आपको अपना जो एजेंडा है उसको कैसे भी फैलाना है और ये फैलता रहेगा तो भाई इनका जो बिजनेस है वो भी बना रहेगा, साथ में इनका जो राज है देश पे वो भी बना रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो देश भर में फैलाने की कोशिश चल रही है। इंटरनेट पे ये इस लंबे समय से चालू है, साथ में किताबों के जरिए भी ये सारी इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और इसके थ्रू जितने जो लोग हैं उनको कम्युनल बनाया जा रहा है अपनी राजनीति के लिए। एक किताब छापी हिंदी च, कहते गुरु नानक का गुरु मुसलमान था, नानक मुगलों को भारत ले आया, नानक मर गया अंगद आ गया, अर्जन ने आत्महत्या करी। कहते तेग बहादुर हंसी के पास जंगलों में लुक छिप कर रहते थे, चोरों डकैतों और सरकार के बागियों को पनाह देते थे। जब सरकार को पता चला पकड़ कर ले गए। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆ? 350 ਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਦੇ ਜੇ, ਮੋਢਾ ਵਰਦੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਪੁੱਤरों के वियोग में आत्महत्या करी थी। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। 300 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਦੋਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1999 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 100 ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛਾਪਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਗਲੋਂ ਕੋ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਂਘਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਦਾਲ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਚੁਗਦੇ ਆ ना सारी, मैं दाल के 2 दाने नहीं चुगने, इन्हां दी सारी दाल चुगू। इसी के साथ भाई देश में बीजेपी और आरएसएस की जो राजनीति है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाई पंजाब के बहुत से लोग देश विरोधी हैं, वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी नहीं बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप रियलिटी देखो तो क्या है, तो भाई इंडिया पाकिस्तान 47 में जब अलग हुए थे तो सबसे ज्यादा बंटवारे का दर्द है वो किस स्टेट ने झेला है? भाई बाकी की जो स्टेट्स हैं उनको बंटवारे का दर्द बिल्कुल भी नहीं पता है। जो पंजाब है, जिनके गाँव वहाँ पे रह गए, जिनके पिंड वहाँ पे रह गए, जिनकी जमीनें वहाँ पे रह गई, जिनके घर पीछे छूट गए, आप अगर दर्द पूछना है तो आप उनसे पूछो, आपको पता पड़ेगा कि भाई बंटवारे का दर्द क्या होता है। लेकिन आज की डेट में हिंदुस्तान में चल क्या रहा है भाई, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में पंजाब के लोगों को जबरदस्ती ब्लेम किया जा रहा है। जब जिनकी जमीनें पाकिस्तान में आज की डेट में रह गई हैं, जिनके गांव वहां पे रह गए हैं, तो क्या उनको अपने गांव अपनी जमीनों से प्रेम नहीं होगा? लेकिन बंटवारे की जो पॉलिटिक्स है जो 47 में शुरू हुई थी वो आज भी चल रही है। पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान के नाम पर भर भर के पॉलिटिक्स करी जाती है। हिंदुस्तान में भी जो पार्टी है आज की डेट में वो भी पाकिस्तान का नाम ले लेके ही आई है, और जब भी कुछ भी होता है तो भाई वो पाकिस्तान को आगे खड़ा कर देते हैं। जो पॉलिटिक्स है वो देश में लंबे समय से ऐसे ही चल रही है। 47 में भी यही चल रहा था, 2 लीडर को अपना अपना राज चाहिए था, सबने अपने अपना राज बना लिया, लेकिन लोगों के जो दर्द है वो पीछे छूट गए। आज भी अगर लोग वहां पे जाते हैं तो उनको अपनी जो गलियां हैं, जो घर हैं, वो सब दिखाई पड़ते हैं, अपनी जमीनें भी दिखाई पड़ती हैं। इसी के साथ एक वृद्ध महिला हैं जो कि पाकिस्तान में जाती हैं, पाकिस्तान में जाके उनको अपना पिंड देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहां पे पहली जैसी चीजें कुछ भी नहीं रहती हैं। उनके जो दर्द हैं, जो आंसू हैं, वो बाहर आ जाते हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो चेहरे पर दिखने शुरू हो जाते हैं, और वो याद करती हैं कि कैसे कैसे उस समय में वो जिया करते थे। जो दर्द है बंटवारे का भाई, जो पंजाब के लोग हैं वही झेल सकते हैं। उनकी जमीनें चली गई, उनके घर चले गए, उनके पिंड चले गए, उनकी गलियां चली गई, उनका बचपन, जिंदगी सब कुछ खराब हुआ। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो भाई बाकी का जो देश है जो बंटवारे में नहीं पड़ा है, उसको इस दर्द का कोई भी एहसास नहीं है। वो लोग बस ये दिखाने की कोशिश करते हैं भाई ये लोग तो पंजाब और पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन वहीं अगर आप देखो इंडियन आर्मी में जो रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, वो कैसे हिंदुस्तान के लिए आज भी खड़ी रहती है, गोलियां भी खाती है, बारूद भी करती है और हिंदुस्तान के लिए खड़ी रहती है। लेकिन जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो उनको ही गिराने की कोशिश करती है कि भाई हिंदुस्तान के पंजाब के लोग वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और खालिस्तान जैसी जो बातें हैं वो सब भी करी जाती है। तो भाई ये वृद्ध महिला वहां पर जाती हैं, वहां पर बैठती हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हैं, तो इनकी पुरानी यादें उनको दिखने लग जाती हैं, वो याद करने की कोशिश करती हैं। साथ में कुछ लोग भी उन्हें मिलते हैं जो कि उनके पूर्वजों को जानते थे, जो एक ही पिंड में एक साथ चैन से रहते थे। भाई दोनों साइड के लोगों में अपना चैन से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो उनको चैन से जीने नहीं देती है। बाकी की जो स्टेट है वो नहीं समझती है लोगों का दर्द, कि जमीनें खोने का दर्द क्या होता है। मेरी ना पैदाइश इस पिंड दी है, अंबोकियां दी। हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਆ 47 ਵੇਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਬੋਕਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝਦੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਗਾ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਅਸਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਪੁਰਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੰਬੋਕੀ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ, ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ। ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਓ ਲੋ। ਮੇਰੀ ਹਾਨਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਹੋਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਏ ਇਹ। ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ, ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਇੱਕ ਬੇਲਾ ਸਵੇਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਰਾਇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਖਰਾਇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਰੂੜਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਹੋ। ਬਾਬਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੀਪੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਧੀ ਆ ਛੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਮੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠ आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग कैसे सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, और हाइप कर सकते हो तो हाइप भी जरूर कर देना, और सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, मेरी दर्द भी आप समझिए ना, पागल कुत्ता कहा, मैं भी इंसान ही हूँ मुझे आप ही की तरह एक सिंगल